वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जिसका कोड है आपका BB205। देन अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपोर्टेंट टॉपिक या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज उन वीडियो को अच्छे से देखना और सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आपका एग्जाम पेपर है आपका 75 मार्क का कंडक्ट होगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे इसको करने के लिए। इसके अंदर आपके प्रॉपर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, पांचों ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। इट मींस जो 15 मार्क है वो आपके सेक्शन ए से कवर होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था वो था आपका एक्सप्लेन स्वेट, ठीक है। तो आपने करना है क्या, स्वेट को एक्सप्लेन करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या होता है, आपका अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। आपने बताना है कि हमारे बिजनेस की कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको उनको वेरी शॉर्ट में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन सब ई प्लेटफॉर्म। तो आपने करना है जो हमारे कुछ ई प्लेटफॉर्म होते हैं आपको उनमें से कुछ ई प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आपने बताना है कि आपका प्राइवेटाइजेशन होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटर ट्रेड की। तो आपने बताना है व्हाट इज काउंटर ट्रेड। आपने बताना है काउंटर ट्रेड आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में क्या है आपके क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से आपने करना क्या है, अपने 2 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होने वाला है। इट मीन जो 15 मार्क्स है वो भी आपके सेक्शन बी से कवर होंगे। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका एक्सप्लेन वेरियस स्टार्टअप्स प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि हमारे जो हमारे वेरियस टाइप के जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपने बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन से हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। और आपने करना क्या है, उन सभी प्रोग्राम्स के बारे में, उन सभी स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपको स्टेटमेंट दे दिया जिसके अंदर आपसे बोला गया है कि जो हमारा ई कॉमर्स होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने करना क्या है, आपको इस स्टेटमेंट को अपने एक वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करना है। आपको बताना है कि हाँ जो हमारा जो ई कॉमर्स है वो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट, यानी कि क्या करता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बताना है किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरीके से हमारा ई कॉमर्स इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपने करनी क्या है, आपको शॉर्ट के अंदर डिफाइन करनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है हमारा व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। आपने बताना है, सबसे पहले आप बताओगे कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। देन आपने बताना है कि इंडिया के अंदर हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, उनको आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है। बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी में क्या होंगे, आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर से आपको अपने 3 बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की डिटेल्स की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होने वाला है और यहाँ पे आपको जो अपना आंसर राइट करना है वो आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे आपको 45 मार्क्स जो है आपका सेक्शन से कवर होंगे। तो इट मीन्स कि आपका जो हाई वेटेज का जो आपका सेक्शन है वो आपका सेक्शन नंबर सी है। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका क्रिटिकल डिस्कस द प्रेजेंट एग्जाम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आप सबसे पहले आप बताओगे कि आपका एग्जाम पॉलिसी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आपको बताना है कि हमारा जो एग्जाम पॉलिसी है वो इंडिया के अंदर किस जो हमारी प्रेजेंट एग्जाम पॉलिसी है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी एग्जाम पॉलिसी है जो हमारे इंडिया के अंदर अप्लाई होती है, कौन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है आपका व्हाट यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियरली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने बताना है कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीजें आपने करने क्या है, डिटेल में डिस्कस करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसका अंदर है हमारा व्हाट यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो ये क्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको मोस्टली हर ईयर आता है। सो आपने बताना है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट आपने बताना है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, कंट्री के अंदर किस टाइप का जो रोल है वो प्ले करती है। कभी कोई पूछेगा कि ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट के अंदर किस टाइप का रोल प्ले करती है। तो आपने बताना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से रोल प्ले करती है और इसकी वजह से क्या क्या हमारे इम्प्लीकेशन होते हैं, किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट होते हैं हमारी कंट्री को। ये सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करनी है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के, जो है आपका व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। सबसे पहले आप बताओगे कि आपका सोशियो इकोनॉमिक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आपने बताना है कि सोशियो इकोनॉमिक के अंदर जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या इंप्लीकेशन होते हैं। देन आपको इंडिविजुअली इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के, जो आपका डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड ऑब्टेन बाय इंडियन फ्रॉम WTO एंड ऑल्सो स्टेट द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ WTO। ठीक है, सो आपने क्या करना है, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पहले आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करने का, एस्टेब्लिश करने का क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इंडिया के अंदर WTO के कुछ हमारी अच्छे बेनिफिट्स बताने हैं, कुछ हमारे बैड इम्पैक्ट्स बताने हैं। तो ये क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर WTO बताना है, उसके बेनिफिट्स को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। देन उसके जो बैड इम्पैक्ट हैं उनको भी आपको डिस्कस करना है। तो ये क्या है, हमारा प्रीवियस का एग्जाम पेपर है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। देन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको कैसी लगती हैं। देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको इसी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी।